अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। इसका जो ऑर्गेनेली स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनेली जो है वो 13 नंबर है उसका, और ऑर्गेनेली का नाम है साइटोस्केलेटन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जी। अब जो वर्ड है साइटोस्केलेटन, इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो जो वर्ड है साइटो वो रिलेट करता है सेल के साथ, और जो स्केलेटन है वो बॉडी के स्केलेटन से रिलेट करता है, जैसे कि उसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, और मूवमेंट में हेल्प करना होता है। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को जो स्केलेटन प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनेली है उसका नाम होता है साइटोस्केलेटन। अगर हम इस कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में इसमें कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स का मतलब है प्रोटीन के धागानुमा स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क मिलकर बना होता है, वो नेटवर्क को बोलते हैं जी आप साइटोस्केलेटन। ये प्रेजेंट कहां पर होती है साइटोस्केलेटन? ये प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। डियर स्टूडेंट्स, अब साइटोस्केलेटन के काफी सारे पार्ट्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसमें माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे धागानुमा स्ट्रक्चर्स होंगे, इनको माइक्रोफिलामेंट्स बोला जाता है। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये अगर इनकी प्रेजेंस की बात करें तो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जितनी भी टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सब में ही माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद ये माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह के होते हैं? ये सॉलिड रोड्स होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और जिस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और उसका नाम है जी एक्टिन। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और रोड लाइक स्ट्रक्चर बना किस चीज से हुआ है? छोटी छोटी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। ये जो आपको रेड कलर के अंदर सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ये गोल गोल जो प्रोटीन्स है ग्लोब्यूलर नेचर की, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर क्या बन रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये बेसिकली ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? एक्टिन। और ये यहाँ पर सब यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे सब यूनिट्स एक्टिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन के मिलकर रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। स्टूडेंट, अगर इनकी फंक्शंस की बात करें तो सेल के अंदर इनका फंक्शन होता है डिसअसेंबल और रीअसेंबल होने का, ठीक हो गया, मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और सेल की मूवमेंट में और बॉडी मूवमेंट में अल्टीमेटली हेल्प करते हैं। और इनका काम क्या होता है? डिसअसेंबल का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, और रीअसेंबल का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, दोबारा से बन जाना। तो रिएक्शन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल इसके अंदर जो है सूटेबली फिट आएगी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें क्या होता है कि जो यूनिट्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? रीअसेंबल हो जाते हैं, और जब वो रिलैक्स कंडीशन में जाता है तो वो दोबारा से क्या हो जाते हैं? डिसअसेंबल हो जाते हैं। तो डिसअसेंबल और रीअसेंबलिंग का काम है। उसके बाद ये हेल्प करता है सेल को अपनी शेप को चेंज करने में, और सेल को मूव करने में भी हेल्प करेगा। मैंने बताया ना कि सेल अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, वो फाइबर्स जो है वो डिसअसेंबल हो जाते हैं, जब वो मूवमेंट करता है तो दोबारा से रीअसेंबल हो जाते हैं। तो इस तरह सेल की शेप जो है वो चेंज हो रही होती है, सेल कॉन्टिन्यूअसली शेप को चेंज कर रहा होता है, बड़ा भी हो रहा होता है और छोटा भी हो रहा होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिन्होंने डिवाइडिंग करना होता है, ये उनको इनेबल करते हैं कि वो क्या कर सके? पिंच ऑफ, और पिंच ऑफ होके दो सेल्स में डिवाइड हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक पेरेंट सेल है, जब इसमें डिवीजन होनी है या माइटोसिस होनी है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना है, तो दरमियान में एनिमल सेल की बात करें तो क्लीवेज फ्यूरो बनते हैं, ठीक हो गया, अंदर की तरफ फ्यूरो डिवेलप होते हैं। वो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, वो जो फ्यूरो डेवलप होता है वो बेसिकली किन स्ट्रक्चर्स का होता है? वो माइक्रोफिलामेंट्स का फ्यूरो होता है। इसके छोटे छोटे सब यूनिट्स वहां पे जाके असेंबल हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल को पिंच ऑफ कर देते हैं इनटू टू सेल्स। और अगर प्लांट्स की बात करें तो उसका जो प्रोसेस है वही अलग है, वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। सो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये एक खास किस्म की प्रोटीन के साथ मिलते हैं जिसका नाम क्या होता है? मायोसिन। तो ये एक्टिन सब यूनिट्स हैं, ये मायोसिन के साथ एसोसिएट करते हैं और मूव करते हैं सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन में। ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है टॉपिक पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है, तो उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में एसोसिएट करके
सेल्स को और अल्टीमेटली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करवाते हैं। तो स्टूडेंट दैट वाज माइक्रोफिलामेंट्स। अब जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था। स्टूडेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधे, और होलो सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? जो अंदर से एम्प्टी स्पेस होती है, खोखला जो होता है अंदर से स्ट्रक्चर, उसको होलो कहते हैं, और सिलेंडर शेप होते हैं। अब ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे वो सब यूनिट थे एक्टिन सब यूनिट्स, इसके अंदर भी छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, और हर जो सब यूनिट है वो दो तरह की डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब देखिए बात ये है कि ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हर सब यूनिट जो होता है वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अल्टीमेटली प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, बट वो जो सब यूनिट्स है वो बता रहा है कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, बट दो तरह की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। पहली का नाम है अल्फा ट्यूब्यूलिन और दूसरी का नाम है बीटा ट्यूब्यूलिन। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखें, आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट है, होलो स्ट्रक्चर, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन बताई है ना सब यूनिट की। अब इसके अंदर ये जो आपको रेड कलर के अल्फा ट्यूब्यूलिन नजर आ रहे हैं और ब्लू कलर के रिप्रेजेंटेशन में बीटा ट्यूब्यूलिन है। और ये स्टूडेंट्स अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो ये 25 नैनोमीटर होता है और इसका डायमीटर है 7 नैनोमीटर, ये डायग्राम में मेंशन है। स्टूडेंट उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और अल्टीमेटली सेल को शेप भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये एक हाईवे प्रोवाइड करते हैं, पैसेज या रास्ता प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऑर्गेनेलीज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। जैसे कि स्टूडेंट एग्जांपल, ऑर्गेनेलीज को मूव करने की जरूरत ही क्या क्यों पेश आती है? तमाम ऑर्गेनेलीज मूव नहीं करती, कुछ ऑर्गेनेलीज को मूव करना भी पड़ता है। जैसे कि प्लांट्स की एग्जांपल ले लें तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होती है। लेट्स सपोज ये प्लांट सेल है, ये उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को मूव करना पड़ता है। अब लाइट के लिहाज से उसको फोटोट्रोपिज्म करनी पड़ती है। अगर तो लाइट इस तरफ से आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट के लिए ठीक है, बट अगर लाइट यहां से आ रही है तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस करनी है, उस तक लाइट नहीं पहुंच रही, तो वो मूव करके इस पार्ट तक आएगा। तो ये ऑर्गेनेली की मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट में हेल्प कौन करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सेंट्रियोल्स के अंदर, ये किस किस चीज को बनाते हैं? ये बनाते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज सीलिया एंड सेकंड वन इज फ्लैजेला। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। स्टूडेंट उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। किस तरह से? देखिए लेट्स सपोज ये आपके पास एक सेल है, ये उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये साइड्स पे परपेंडिकुलर राइट एंगल पे सेंट्रियोल ऑर्गेनेली है। इस सेंट्रियोल ऑर्गेनेली से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स ही होते हैं, जो कि आगे चल के स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। ये आकर इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और अल्टीमेटली इनको अलग करने में, सेपरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारा फंक्शन था जी किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। स्टूडेंट उसके बाद थर्ड तरह के जो फिलामेंट्स आ जाते हैं साइटोस्केलेटन में, उनका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका नाम ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस वजह से रखा गया है कि अगर हम इनके नैनोमीटर की बात करें तो इनका नैनोमीटर माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायमीटर के दरमियान में इनका जो डायमीटर है वो मौजूद होता है। जैसे उसका 7 है और इसका 25 है, तो इसके दरमियान की जो वैल्यू है वो है 8 to 12। एवरेज निकाल लीजिए तो ये 10 नैनोमीटर तकरीबन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका क्या है, डायमीटर है। इस वजह से इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोला जाता है। ये प्रेजेंट किन में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर एनिमल ग्रुप्स में। हायर एनिमल ग्रुप्स ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, जिनके अंदर आप कह लें बोन्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जैसे कि ह्यूमंस हैं और कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा अगर लोअर एनिमल्स की बात करें, जैसे आंट्स, इंसेक्ट्स वगैरह और इस तरह के जितने भी छोटे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें बोन्स वगैरह मौजूद नहीं होती। तो ये प्रेजेंट होता है हायर एनिमल ग्रुप के अंदर। अब ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जैसे ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसमें भी प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन की जो कॉमन टाइप इसमें प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है विमेटिन प्रोटीन। फिर उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो विमेटिन प्रोटीन के अलावा कुछ दूसरी टाइप की प्रोटीन होती हैं उनसे मिलकर बनते हैं। स्टूडेंट अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की एग्जाम्पल की बात करें
तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे स्किन सेल्स है, स्किन सेल्स के अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होते हैं, केराटिन प्रोटीन। तो वो बेसिकली किन फिलामेंट्स की एग्जांपल में आ जाती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो उसके बाद ये सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सेल की रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, और लास्ट में कुछ ऑर्गेनेलीज हैं उनको एंकर करवाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्लांट के अंदर साइड पे और एनिमल्स में सेंटर में, तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में और प्लांट में जैसे साइड पे, इसको उसकी जगह पर एंकर मतलब होल्ड करवाने का जो काम है वो कौन से फिलामेंट्स करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज साइटोस्केलेटन। तो होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।